सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, ये दो नाम नहीं थे, ये एक साउल था और इस साउल को कहते थे सिड नाज। हर एक दिल में बसा था और दिलों पे राज कर रहा था, क्योंकि एक दूसरे को हर बार प्रोटेक्ट करता था। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बार ये भी कहा था कि आधी रात में कि अगर मेरी ज़रूरत तुम्हें लगे तो मुझे कॉल कर देना। और कल सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच से चले जाते। मैं बिल्कुल भी कल रात में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सो नहीं पाया हूँ। 3 बजे मुझे ठीक तरीके से कुछ नींद लगी, नहीं तो तब तक मुझे मेरे सामने सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला आ रहे थे। कल सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी लम्हे शहनाज गिल के साथ बिताए हैं, ऐसी खबरें, ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही है। और क्या कुछ हुआ था कल मैं आपको बताना चाहूँगा। कल 8 बजे वो माँ के साथ टहल रहे थे, उनकी दिक्कत वहाँ पे हुई और माँ को इस बात का जिक्र किया। उसके बाद वो घर पे आते, घर में शहनाज गिल भी आती है और रात के 9 या 9:30 10 बजे ये इनको नींबू पानी देते हैं, फिर आइसक्रीम भी देते हैं, ताकि ये खा के उनको थोड़ा सा ठीक लगे और वो सो जाए। शायद उनको ऐसा लगता है कि आइसक्रीम देने के बाद कि इनको जो पीठ में और सीने में दर्द है वो एसिडिटी की वजह से हो, तो ये सारी चीज़ें देने के बाद भी उनको वहाँ पे ठीक नहीं लगता है। और फिर सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल को बोलते कि तुम जो है तुम मेरे कमरे में रुको और मेरे साथ वहाँ पे रुको। उसके बाद शहनाज गिल उनकी पीठ थपथपाती है और थोड़ी सी उनको राहत देने वाली की कोशिश करती है। फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला को ठीक नहीं लगता, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला उसके बाद शहनाज गिल के गोदी में सो जाते हैं। जी हाँ, शहनाज गिल उनको अपने पास करीब लेती है और उनको वहाँ पे अपने गोदी में सुलाती है। और ऐसा करके शहनाज गिल की भी आंखें वहीं पर लग जाती है, यानी कि दोनों भी सो जाते हैं। जब शहनाज गिल अपनी आंखें खोलती है तो सुबह का ये वक्त था और सुबह के वक्त शहनाज गिल ने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला एक ही पोजीशन में सोए हैं और वो हिल भी नहीं रहे। और शहनाज गिल इतनी बेचैन होती है, वो चिल्लाते हुए उनकी मम्मी को वहाँ पे बुलाती है। उसके बाद दोनों के प्रयास से सिद्धार्थ शुक्ला नहीं उठते हैं, तो वो दौड़ते हुए वहाँ पे 12वीं मंजिल से 5वें मंजिल तक चिल्लाते हुए गई और उनकी बहनों को, जो सिद्धार्थ शुक्ला की बहनें 5वें मंजिल पर रह रही थी, उनको लेकर वहाँ पे आती है। और उसके बाद में फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर फिर इनको कूपर अस्पताल में ले जाने के लिए कहता है। वहाँ पर ईसीजी निकालने के बाद ये बताया जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया में नहीं रहे। ये सारी चीजें एक न्यूज पोर्टल के माध्यम से लिखी गई है और ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार सिडनाज खत्म हो गया है, बिखर गया है और शहनाज गिल को संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो आदमी था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जी हाँ, ये मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो भाई वो बंदी कैसे करेगी, उनकी माँ कैसे करेगी और हर एक शख्स जो उनके बहुत ज़्यादा करीब था वो कैसे करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया की बात की जाए तो फैंस भी रो रहे हैं, हर कोई इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हर कोई दुखी है, हर कोई मायूस है। सिद्धार्थ शुक्ला के वो आखिरी लम्हे थे शहनाज गिल के साथ, जहाँ पर शहनाज ने अपने पापा से ये भी बात कही थी कि पापा, उसने मेरे हाथ में, मेरे गोदी में दम तोड़ा है, मैं क्या करूँ, मैं आगे की ज़िंदगी कैसे बिताऊँ। और भी खबरें के साथ मैं आपके पास आऊँगा, देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।